हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डैशिंग सिंह कनाडा। मेरा नाम है जी गुरजीत सिंह। आज की वीडियो होने वाली है जी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को बताने वाला हूं कि 2026 के अंदर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कनाडा में अगर लोग आना चाहते हैं तो पीआर कैसे होंगे, क्योंकि कनाडा के अंदर रूल्स चेंज हो रहे हैं। आपने देखा कि OINP का भी इन्होंने क्लोज़ कर दिया है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रीशियन थे, प्लम्बर थे, मैं अपनी सारी वीडियोज़ में बताता था कि भी ये वाला कोर्स करो, ये वाली ऑक्यूपेशन में आप काम करोगे तो आपको पीआर हो जाएगी। कनाडा में उसको भी बंद कर दिया है। तो वो कौन से वो रास्ते जो बाकी रह चुके हैं जिनसे आप अभी भी पीआर ले सकते हो 2026 में, क्योंकि इंटरनेट पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे चैनल पे जो सबसे अच्छी बात होती है कि हम सिर्फ पॉजिटिव बातें करते हैं और पॉजिटिव आपको मैं सॉल्यूशंस बताता हूँ कि कैसे आप लोग अभी भी ऐसे मुश्किल टाइम में भी पीआर कैसे ले सकते हो। तो उन्हीं सब तरीक़ों के बारे में, फैक्ट के बारे में मैं आपको बताऊँगा और अपनी टिप्स भी दूँगा आपको। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हो, चाहे आप यहाँ पर रहते हो, चाहे आप 2026 में प्लान कर रहे हो, दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आउटसाइड कनाडा से अगर आप आ रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीज़ें आपने करके आनी है जिससे आपकी यहाँ पर पीआर हो जाए 2026 में। और जिन लोगों की यहाँ पर पीआर नहीं हो रही, वर्क परमिट पे है, स्टडी परमिट पे है, थोड़ा सा टेंशन में है कि यहाँ पर सब कुछ क्लोज हो रहा है तो पीआर कैसे होगी, उनको भी मैं रास्ते बताने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कर लो जी सब्सक्राइब। करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जी 2026 के अंदर जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आना चाहते हैं कनाडा के अंदर और आकर अपनी यहाँ पर लाइफ सेटल करना चाहते हैं, उनके लिए क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को क्रिस्प रखेंगे तो मैं जल्दी से आपको पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहले आपने फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के ऊपर ध्यान देना है दोस्तों। ये मैं आपको कैनेडियन गवर्नमेंट के उससे बता रहा हूँ, डाटा से। उन्होंने कनाडा के अंदर 2026 में जो टारगेट करने हैं, जिनको पीआर देनी है, वो सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले नंबर पे उनकी जो प्रायोरिटी रहने वाली है वो फ्रेंच बोलने वाले लोगों के ऊपर रहने वाली है। तो आपने क्या करना है, जितने भी मेरे दोस्त +2 करके अभी पास आउट हुए हैं, 2026 में आना चाहते हैं, वो अपना फ्रेंच सीखनी शुरू कर दें। कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें, वहाँ पर अपना बेसिक फ्रेंच सीखें। और यहाँ पर अगर कनाडा में आना चाहते हैं तो मॉन्ट्रियल, क्यूबेक को आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि क्यूबेक के अंदर फ्रेंच फर्स्ट लैंग्वेज है और स्पेशली मॉन्ट्रियल के अंदर आपको ईजी यहाँ पर अकोमोडेशन मिल जाएगी, सस्ते आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। मैं भी वहाँ पर पढ़ाई करी थी जब मैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था, तो वहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है। तो आप वहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये भी रहने वाला है, पैसे भी कम लगेंगे। और दूसरी चीज़, आप आसे पासे जब आप रहोगे तो आपके आसे पासे लोग फ्रेंच में बात करेंगे तो आपको फ्रेंच सीखने में प्रैक्टिस भी होगी और आपको ईजी भी रहेगा। तो सबसे नंबर 1 काम आपने करना है जी, फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी शुरू करनी है। और जब आप यहाँ पर आ जाओगे तो आपने यहाँ पर आकर भी फ्रेंच को कंटिन्यू रखना है ताकि आपकी फ्रेंच में पीआर हो सके, क्योंकि यहाँ पर सेपरेट प्रोग्राम्स बनाए गए हैं जिसके अंदर जो बंदे फ्रेंच बोलते हैं उनको डायरेक्ट पीआर मिल जाती है और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं अपनी पीआर के अंदर। तो सबसे पहली बात आपने याद रखनी है दोस्तों कि आप अपना फ्रेंच का तैयारी करना कर दें शुरू। दूसरे नंबर पे जो कैनेडियन गवर्नमेंट की 2027 और 2026 में रहने वाली है जी प्रायोरिटी, वो रहने वाली है जी हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। जितने भी मेरे दोस्त हेल्थ केयर का काम करना जानते हैं या हेल्थ केयर के अंदर उनकी मेडिकल फील्ड है, चाहे आर्ट्स वाले भी हैं, उनको भी कनाडा गवर्नमेंट यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेती है कि आप यहाँ पर आकर कोई भी हॉस्पिटल के अंदर लोगों को लगता है कि हेल्थ केयर यानी कि नर्सिस या डॉक्टर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेल्थ केयर के अंदर जितने भी आप लोग देखते हो हॉस्पिटल के अंदर, रेडियोलॉजिस्ट, केमिस्ट पे जो लगे होते हैं, फार्मासिस्ट, जितने भी लैब टेक्नीशियन, सारे XYZ जितने भी लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम करते हैं, लोगों का ख्याल रखना, दवाइयाँ देनी बुज़ुर्गों को, यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स होती हैं, उसका हाई पे भी बहुत अच्छा होता है। उनके लिए आप यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो इसको टारगेट करें ताकि आपकी पीआर आसानी से हो जाए। तो सेकंड नंबर पे आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने लेना है जी हेल्थ केयर का कोर्स। हेल्थ केयर को अपनी फील्ड ऑफ स्टडी बनाए, अपनी ऑक्यूपेशन बनाए, बहुत रिस्पेक्ट भी मिलती है, ईजिली आप पीआर हो जाओगे आने वाले सालों में। दोस्तों, आप ये चीज़ कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि अभी हमारी फाइलिंग में थोड़ा टाइम लग जाएगा या आपका प्लान थोड़ा डिले हो जाएगा फंड्स की वजह से या किसी भी XYZ रीज़न की वजह से, तो आप अपना वर्क एक्सपीरियंस ले सकते हो। 1 साल का अगर आप मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस इंडिया से ले लेते हो और आप वो अपनी स्टडी वीज़ा की फ़ाइल के अंदर लगाना मत भूलना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग क्या करते हैं, इंडिया में जॉब की होती है लेकिन वो अपने स्टडी वीज़ा की फ़ाइल में वो एक्सपीरियंस लगवाते ही नहीं है और कनाडा में आकर वो बोलते हैं कि हमने इंडिया में जॉब की हुई है तो इसके हमें 50 अप टू 50 पॉइंट्स मिलेंगे।
ये सबने सुना होता है, लेकिन ये पॉइंट भूल जाते हैं कि आपको वो अपनी स्टडी वीज़ा की फ़ाइल के अंदर भी लगाना है। तो आप अपने एजेंट को ज़रूर बोलना कि हमारी फ़ाइल के अंदर हमारा वर्क एक्सपीरियंस लगा दे। अगर आपने 6-7 महीने जॉब कर लिया तो आप कोशिश करें कि आप उसको 12 महीने का एक्सपीरियंस यानी कि 1 साल का करके आएँ, अपनी फ़ाइल में लगवाएँ। और कनाडा में आपको अप टू 50 पॉइंट्स आप लोगों को कंपटीशन को बीट कर दोगे। अगर किसी के 400 पॉइंट्स है तो आपके 450 हो सकते हैं, जिससे आपके ड्रॉ आने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं पीआर के। तो आपने ये भी ज़रूर कर लेना है कि अपना वर्क एक्सपीरियंस करें, उसके बाद ही अपनी फ़ाइल लगाएं। चौथे नंबर पे दोस्तों मैं आपको अपनी एक पर्सनल टिप देना ज़रूरी समझूंगा कि आपको मैंने जैसे वादा किया था कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। सो दोस्तों, यहाँ पर लोग आकर फोकस करते हैं कि हम कनाडा जा रहे हैं तो जल्दी से जल्दी पैसा कमाना शुरू कर दें, जल्दी से जल्दी वहाँ जाकर हमारी पार्ट टाइम जॉब लग जाए। लोगों का फोकस होता है कि हम अपना बस पैसे कमा लें। पैसे कमाओ, पहले पीआर ले लो। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे जो पुराने बच्चों की यहाँ पर पीआर नहीं हो पा रही, इसी चक्कर में नहीं हो पा रही। उन्होंने अपनी क्वालिफ़िकेशन नहीं बढ़ाई, अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, पैसे कमाने के चक्कर में उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा पीछे रह गए लोगों से। लोगों ने पढ़ाई करके, फ्रेंच सीख के, स्किल सीख के अपनी पीआर ले ली, लेकिन कुछ लोगों की जो सिर्फ पैसों के पीछे फोकस कर रहे थे उनकी पीआर नहीं हो पाई। तो जितने भी मेरे दोस्त 2026 में या आने वाले सालों में यहाँ पर आना चाहते हैं, वही लोग मेरे हिसाब से टारगेट करें जो 6-7 महीनों का बजट लेकर आ सकते हैं कि अगर हम कनाडा में आकर जॉब नहीं भी करेंगे तो हम 6-7 महीने सर्वाइव कर सकेंगे। उससे क्या होगा कि आप 6-7 महीने आकर अपनी लैंग्वेज को दे सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप फ्रेंच सीख सकते हो, तो अगर आप 6-7 महीने काम नहीं करोगे, अपनी सिर्फ कॉलेज की सिंपल सी पढ़ाई करोगे और उसके साथ में फ्रेंच सीखोगे, तो आप एक बार 1 साल लगा के पीआर की दौड़ से पार हो जाओगे। एक बार आपकी जेब में पीआर कार्ड आ गया, उसके बाद आप सारी लाइफ अपना काम पे ध्यान दे सकते हो, अपना बिजनेस खोल सकते हो, उसके बाद तो सारी ज़िंदगी काम करना है। लेकिन अगर आपका बेसिक मोटिव ही नहीं कंप्लीट होगा पीआर का, तो आप कैसे काम करोगे? तो ये आप बोनस टिप ज़रूर लेना। माइंडसेट अपना थोड़ा सा चेंज करना चाहिए अब हमको। जैसे कि हमारी यहाँ पर सिचुएशन हुई है, उसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर आके मनी माइंडेड नहीं होना। स्टार्टिंग में आपने पीआर के लिए अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ानी है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है, ठीक है? तो ये ज़रूर ध्यान रखना। और अब हम बात करने वाले हैं उन दोस्तों के बारे में जो कनाडा में ऑलरेडी हैं, जिनको थोड़ी सी टेंशन हुई है कि हम कैसे पीआर लें। उनको भी मैं थोड़े से रास्ते बताने वाला हूँ, बने रहे वीडियो में। सो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं मेरे उन दोस्तों के बारे में जो कनाडा में ऑलरेडी पिछले सालों में आए थे और वर्क परमिट पे हैं या स्टडी परमिट पे हैं, थोड़ा सा डर रहे हैं कि हमारी पीआर कैसे होगी। उनको मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि जिनके पास तो थोड़ा सा वर्क परमिट अभी पड़ा है, सपोज़ 2 साल का पड़ा है या 1 साल का पड़ा है, तो वो तो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज सीखना कर दें जी, आज से ही शुरू। जैसे कि मैंने आपको पर्सनल टिप बताई थी कि भी आपको काम के ऊपर फोकस नहीं देना है। मेरे को पता है यहाँ पर एक्सपेंसेस के लिए आपको काम करना पड़ता है, लेकिन आप अपने क्रेडिट कार्ड चला सकते हो, अपनी थोड़ी सी सेविंग कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, या अपने दोस्तों से थोड़े से पैसे ले सकते हो। उसकी बजाय आप अपना फ्रेंच सीखना शुरू कर दें। 2-4 महीने अगर आप ठान ले कि हमने फ्रेंच सीखनी ही सीखनी है, तो इतनी मुश्किल नहीं है। मैं भी मॉन्ट्रियल में रहा हूँ 6 साल, तो मैंने भी फ्रेंच मेरे को भी आने लगी थी। हालांकि मैंने कहीं से सीखी भी नहीं, मुझे भी थोड़ी थोड़ी फ्रेंच आने लगी थी समझ। तो आपने तो सिर्फ एक पेपर के लिए करनी है, हमने कौन सा डेली लाइफ में यूज़ करनी है। बस एक आइल्स की तरह, जैसे हम आइल्स सीखते हैं वैसे ही आपको थोड़ी सी फ्रेंच सीखनी है, उससे आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भूल जाओ, एक बार पीआर ले लो, तो इससे आपकी पीआर सिक्योर हो सकती है। अगर आपके पास 1-2 साल का वर्क परमिट पड़ा है तो ये ज़रूर कर लेना। और अगर आपका वर्क परमिट बिल्कुल ख़त्म भी होने वाला है, तो अगर आप पेपर क्लियर कर लेते हो तो आपको फ्री में ही वर्क परमिट भी बढ़ जाता है। ये आपको शायद पता हो, जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पर हैं, उससे आपके पैसे भी बच जाएंगे, आपको LMIA भी नहीं लेनी पड़ेगी, आपका वर्क परमिट भी बढ़ जाएगा। और जितने भी मेरे दोस्तों के पास अभी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है वर्क परमिट, वो तो अपनी एक स्टडी ले लें। स्टडी किस में लेनी है जी? हेल्थ केयर के अंदर। कोई भी हेल्थ केयर का कोर्स लेकर मास्टर डिग्री ले सकते हो, PG डिप्लोमा मत लेना, डिग्री ले सकते हो। थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी, लेकिन उससे आपकी जॉब लग जाएगी। 1 साल आप उसके अंदर मेडिकल फील्ड के अंदर जॉब करोगे तो आपकी पीआर भी हो जाएगी, उसके आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। हेल्थ केयर के अंदर तो आपको पता ही है कि ड्रॉज आ ही रहे हैं और आते ही रहेंगे। तो ये सारे तरीके आप अपना सकते हो। अभी फ़िलहाल आपके लिए इतना ही है जो यहाँ पर ऑलरेडी कनाडा में है। अगर कोई तरीका मेरे को पता लगेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, या अगर कोई तरीका किसी मेरे भाई बहन को पता है जो वीडियो देख रहा है, वो मेरे दोस्तों की मदद ज़रूर करें। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, जिनसे उनकी हेल्प हो सके। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ लर्निंग मिली होगी। तो अगर आप कनाडा आना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। आने वाले सालों में क्या होने वाला है मैं आपको बताता रहता हूँ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और काफ़ी सारी वीडियोस हेल्पफुल मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, आप जाकर देख सकते हो। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, फैमिली को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए या आपको
किसी चीज़ के बारे में, अपने कोर्स के बारे में पूछना है या कुछ भी आपको सवाल है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पर भी है जी डैशिंग सिंह कैनेडा, फेसबुक पे भी है डैशिंग सिंह कैनेडा, वहाँ पर भी फॉलो ज़रूर करें। मिलते रहेंगे ऐसी नई वीडियोज़ में। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। थैंक यू।